नमस्कार दोस्तों, अष्टम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग की। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि सर हमें संविधान के भाग भी याद नहीं होते हैं, हम करें तो करें क्या। 22 भाग है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से भाग में क्या लिखा हुआ है, कौन से भाग में क्या लिखा हुआ है। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या दोस्त सर, ऐसे कमेंट्स आए। देखो, शॉर्ट ट्रिक तो सभी की होती है, तो अष्टम क्लास आपको वो शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करवाने के लिए तो है। लेकिन दोस्तों बस मेरी एक ही तो ख्वाहिश है, छोटी सी ख्वाहिश है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए। यदि वीडियो पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें आने वाले जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है ना वो सबसे पहले आपके पास आए। और दोस्तों इस वीडियो को फ़ायदा आपको हो रहा है, आपको लग रहा है कि इस वीडियो का फ़ायदा मुझे हो रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, कहीं पे भी हो, आप इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो हम आज संविधान के 22 भागों की बात कर रहे हैं। तो पहला भाग में क्या लिखा हुआ है, पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? भारत के संविधान के 22 भाग है, उसमें पहले भाग में लिखा हुआ है संघ व उनका राज्य क्षेत्र। संघ व उनका राज्य क्षेत्र मतलब ये कि कितने तो संघ है, उसमें कौन कौन से राज्य हैं, उन राज्यों का क्षेत्रफल, उनकी राजधानियां, ऐसे पूरी डिटेल उनमें लिखी हुई है। तो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने से पहले मैं आपको छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ कि जब भी अपन कोई भी काम करते हैं ना तो उसकी स्टेप बाय स्टेप ही तो करते हैं ना, कि पहले स्टेप में ये करेंगे अपन, फिर दूसरे स्टेप में ये करेंगे, फिर वो काम पूरा हो जाएगा तो अपन ये करेंगे, फिर वो करेंगे। सपोज अपन कोई कॉलोनी ले लेते हैं, बड़ी कॉलोनी, तो उसमें अपन पहला काम क्या करते हैं, पहले इसको डिवाइड करेंगे। हाँ, डिवाइड करेंगे, फिर उसमें लोग आएंगे, फिर उनको पट्टा देंगे, ज़मीन का पट्टा देंगे कि आप इस ज़मीन पर रह सकते हो। फिर उनको अपने निर्देश बताएंगे कि आपकी इसके रूल्स क्या है, इसमें आपको कैसे रहना है। फिर उनको अपनी शक्ति बताएंगे। ऐसे कई सारे अपनी प्लानिंग करते हैं ना, उसी प्लानिंग के बेस पे आज अपनी शॉर्ट ट्रिक है। तो आप सबसे पहले ये मान लीजिए कि अपन एक कॉलोनी खरीद ली है, पूरी बड़ी कॉलोनी खरीद ली, उसमें अपने को प्लॉट डिवाइड करना है ना। अपने को वहाँ पे एक अपने को एक वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाना है, वहाँ पे छोटे छोटे प्लॉट काट काट के देने हैं, अपने को एक कॉलोनी बनानी है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, अपन संघ उनका राज्य क्षेत्र, यानी अपन ने सबसे पहले एक कॉलोनी काट ली, अब उसे डिवाइड करेंगे छोटे छोटे प्लॉट में। कोई 100 गज का, कोई 200 गज का, कोई 500 गज का, कोई 1 एकड़ का, कोई 2 एकड़ के, ऐसे अपन डिवाइड कर देंगे। जितना ये कोई बंदा आएगा, मुझे तो 500 गज की ज़मीन चाहिए तो उसे 500 गज की, कोई बोलेगा मुझे 100 गज की चाहिए तो उसे 100 गज की ज़मीन दे देंगे, इस प्रकार। तो इसके ट्रिक क्या है, पहला काम संघ बनाओ, फिर उसमें राज्य बनाओ। पहला काम जमीन लो, फिर उसमें कॉलोनी बनाओ। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे अपन, पहले काम में अपन कोई बड़ा सी कोई बहुत बड़ी जमीन ले लेंगे, उसमें अपने को कॉलोनी बसानी है, तो उसमें अपन छोटे छोटे टुकड़े करके प्लॉट काट देंगे। तो उसी में पहला है, पहला संघ बनाओ, फिर उसमें राज्य बनाओ, यानी उसे डिवाइड कर दो। पहले भाग में क्या लिखा गया है, पहले संघ बनाओ, फिर उसमें राज्य बनाओ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी कि अपन को किस को बेस में लेके दिमाग में रख के इस ट्रिक को याद करनी है। भाग दूसरे में कहा गया है, उसमें कहा गया नागरिकता यानी अपन को किस टाइप से भारत में लोगों को नागरिकता देनी चाहिए। उसी के लिए पहले में तो क्या संघ उनका राज्य क्षेत्र आ गया, दूसरे में उनको नागरिकता, कि हमें किस किस टाइप से लोगों को नागरिकता दे सकते हैं। कब से उसका जन्म हुआ हो, कब से वो विदेश नहीं गया हो, विदेश जाने के बाद कब तक वो कम से कम इतने सालों में एक बार आ चुका हो, या उसे आना कंपलसरी है, या वो इतने साल बाद नहीं आएगा तो उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, या वो इतने सालों में एक बार आ गया तो उसकी नागरिकता बरकरार रहेगी, या वो कहीं से पलायन करके आ गया हो, या किसी कैंप में उसके डॉक्यूमेंट्स बन गए हो। ऐसे कई रूल्स है। यदि आप चाहो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे उसे हटाई जा सकती है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो दूसरे में क्या है, नागरिकता यानी कि पहले तो अपन ने ज़मीन खरीद ली,
उसके प्लॉट काट दिया, प्लॉट काट लिया तो उसको लोगों बसा लिया। अब बसा लिया तो प्लॉट में जब लोग आ गए तो उनको नागरिकता देनी पड़ेगी। भाई ये बंदा इस कॉलोनी में रहता है, इतने साल से रहता है, तो उसको कुछ ना कुछ प्रूफ तो होगी ना, भाई मैं वहाँ रहता हूँ। जैसे कि अपन जहाँ पे भी रहते हैं उसका कुछ एड्रेस प्रूफ होगा, वोटर आईडी होगी, आधार कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पैन कार्ड होगा, कुछ तो लाइसेंस है ना अपने पास। वैसे ही दूसरी ट्रिक है, संघ व राज्य की पहचान नागरिकों से ही होती है। नागरिकता यानी संघ व राज्यों की पहचान नागरिक से ही होती है। जैसे अपन प्लॉट तो काट दिए, उसमें जब लोग ही नहीं रहेंगे तो कौन सी कॉलोनी बसेगी, वो खंडर हो जाएगी, तभी उसमें लोग आ जाएंगे, लेकिन उनको नागरिकता देनी पड़ेगी। तो संविधान के भाग 2 में क्या लिखा गया है कि बंदों को नागरिकता कैसे दी जाती है, उसके रूल्स भी होते हैं, रेगुलेशन भी होते हैं, उनमें कैसे नागरिकता अपने को बरकरार रखनी चाहिए। और यदि आप विदेश गए होंगे तो कितने सालों में आपको कम से कम एक बार आना चाहिए यहाँ पे, और यदि आप नहीं आते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ऐसे रूल्स रेगुलेशन है भाग 2 में नागरिकता के देने के पक्ष में। भाग 3 की बात कर रहा हूँ, मूल अधिकार। यानी मूल अधिकार, कैसे अपन लोगों को मूल अधिकार दे सकते हैं, कौन कौन से उनके मूल अधिकार होते हैं, तो इसके ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, पहला काम अपन ने जमीन ले ली, दूसरा काम उसका पट्टा ले लिया यानी नागरिकता ले ली, तीसरा काम है उसके रूल्स तो बता दो, भाई इस कॉलोनी में रहने हैं तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे या ये सुविधा आपको मिलेगी, ये तो बताना ही पड़ेगा ना आपको। अपन कहीं भी जाते हैं, सपोज अपन अभी अपने घर पे है तो राज्य सरकार ने अपन को रूल्स तो बताए होंगे, भाई आपको ये छूट है, आपको राशन मिलेगा, आपको फ्री सेवाएं मिलेगी, आप यदि वरिष्ठ नागरिक हो तो आपको ये सुविधा मिलेगी, आप यदि विकलांग हो तो आपको ये सुविधा मिलेगी, यदि आप ओवर एजेज हो गए हो तो आपको घर बैठे ये सुविधा मिलेगी। तो यही सुविधा भाग 3 में है कि क्या क्या मूल अधिकार है हमारे, वो मूल अधिकार कौन कौन से, उसे हम कब कब प्राप्त कर सकते हैं, ये भाग 3 में बाकायदा लिखा गया है या बताया गया है। इसकी ट्रिक क्या है, पहला काम तो अपन ने मकान ले लिया, दूसरी उसकी पट्टा ले लिया, तीसरा काम है उसके रूल्स रेगुलेशन बता दिए उसे, भाई आपको ये सुविधा मिलेगी, ये सुविधा पेड होगी, ये सुविधा अनपेड होगी यानी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ये चीज़ अपन को वहाँ पे भाग 3 में पूरी तरह बताया गया है। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत यानी भाग 4 में हमारे यहाँ नीति निर्देशक तत्व या अपने जो राज्य होते हैं उनके नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, है ना, वो बताए गए हैं। जैसे कि सपोज अपन ने प्लॉट भी ले लिया, नागरिकता भी प्राप्त कर ली, अपने मूल अधिकार भी अपन को मालूम चल गए, उसने अपना फायदा नुकसान के सब नियम बता दिए, और फिर वो अपन ने मान लो कि उसने ये बोल दिया उस बाउंड्री से आगे नहीं जाना है, आपको उस बाउंड्री से आगे नहीं जाने चाहिए। वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एंडिंग है ना, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की वो एंडिंग है। उससे पहले तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू होते हैं, लेकिन उस बॉर्डर के बाद चले जाओगे तो हमारा कोई भी नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होगा, सिद्धांत लागू नहीं होगा। अच्छा, फिर क्या होगा साहब, लागू नहीं होगा तो मान लो हम चले गए गलती से, हमने आपके नियम नहीं माने, तो क्या होगा साहब, आप नियम नहीं मानोगे तो संघ ने राज्यों को ऑर्डर दे दिया, यानी संघ यानी जो हेड है उसने राज्यों को यानी हमारे को ऑर्डर दे दिया कि यदि आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन नहीं करोगे तो आपको 4 साल की कैद हो जाएगी। 4 साल की कैद हो जाएगी। हाँ, क्यों 4 साल की क्यों होगी? अरे भाग 4 में तो 4 साल की ही होगी। अच्छा, भाग 4 में 4 साल की कैद होगी यदि अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं माने तो। हाँ, यदि आपने राज्यों के नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल भी नहीं माने तो आपको 4 साल की कैद हो जाएगी। पहला काम तो आपने जमीन ले ली, दूसरा आपने पट्टा ले लिया यानी संघ व राज्य क्षेत्र पहला, दूसरा नागरिकता ले ली यानी पट्टा ले लिया, तीसरा मूल से अधिकार यानी आपका फ़ायदा बता दिया गया, आपके नियम बता दिए, इस नियम में आपको ये फ़ायदा होगा, इस नियम में आपको ये फ़ायदा होगा। अच्छा, और चौथे में आपको नीति निर्देशक तत्व भी बता दिए, सिद्धांत बता दिया कि आप यहाँ जाओगे तो ये फ़ायदा होगा, यहाँ पे आपको ये फ़ायदा होगा, यहाँ पे ये फ़ायदा होगा। अच्छा, और नहीं मानेंगे तो आपको भाग 4 के अकॉर्डिंग 4 साल की कैद हो जाएगी। अच्छा, मतलब मुझे तो मानना ही पड़ेगा भाई, 4 साल की कैद से बचना है तो आपको राज्य के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे गए
उनको पालन करना पड़ेगा, वरना 4 साल की कैद हो जाएगी भाग 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है सर। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी बनाई हुई ट्रिक आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ दोस्तों अपने इसी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब, यदि आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों कुछ भी चेंजिंग करना हो, A to Z कुछ भी चेंजिंग करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा। आई होप कि यदि मुझे वो चेंजिंग अच्छा लगा तो मैं बाकायदा 100% कोशिश करूँगा उसे चेंज करने की। अपन भाग 5 की बात करते हैं। भाग 5 में क्या कहा गया, संघ से संबंधित है, यानी पूरे देश से संबंधित है। अच्छा, मतलब ये कुछ भी हो सकता है लेकिन पूरे देश से संबंधित है, इसमें राज्य का कोई रोल नहीं है। हमारे संघ पे कोई आँच यानी भाग 5 नहीं आनी चाहिए। हमारे संघ पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। भाई आँच क्यों आएगी, क्योंकि भाग 5 में है। जब 5 में तो कोई आँच आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, यदि भाग 5 में हो जाए तो कोई आँच नहीं आएगी, नहीं आएगी। कोई भाग 4 में हो जाओगे तो भाई 4 साल की कैद हो जाएगी। भाग 4 में कर दिए तो आप, और 5 साल में, भाई 5 साल में है तो भाई कोई 5 तो कोई आँच नहीं आनी चाहिए अपने संघ को। अच्छा, कोई आँच नहीं आएगी, नहीं आएगी साहब, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। ठीक है साहब, नहीं आएगी तो सही बात है, नहीं आएगी। भाग 6 राज्यों के संबंधित है, यानी इसमें कोई संघ का कोई लेना देना नहीं है। 5 में तो राज्यों का कोई लेना देना नहीं है। 6 में संघ का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो राज्यों से संबंधित है तो यार ये राज्यों से संबंधित, मान लो कि 5 में तो कोई आँच ही नहीं आनी चाहिए, फिर राज्यों में क्या होनी चाहिए। भाई अपन जिस राज्य में रहते हैं ना वो राज्य बहुत अच्छा है, अपन को खाने पीने को देता है, वहाँ का सीएम अच्छा है, वो अपने को पालता है पोसता है, अपने लिए सुविधाएं, बस सुविधा, मेट्रो सुविधा, या कोई कुछ भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाता है। तो भाई दिन में 6 बार है ना अपने राज्य की जय जयकार करनी चाहिए। क्यों यार, ऐसे तो सभी राज्य करते हैं यार, कोई ये अपना राज्य तो ना करता है। अरे सभी राज्य करते हैं भाई मेरे, तो सभी राज्य वाले ही तो करते हैं दिन में 6 बार 6 जय जयकार। अच्छा कैसे, जैसे कि अपन राजस्थान के यहाँ, अपने यहाँ सीएम अशोक गहलोत हैं। हाँ अशोक गहलोत हैं, 2023 में है, फरवरी का महीना चल रहा है। अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत है तो अपने लिए क्या क्या सुविधा दे रहा है, राशन दे रहा है आपको, राशन दे रहा है, पानी दे रहा है आपको, पानी दे रहा है, गैस कनेक्शन दे रहा है। भाई पैसे भी तो ले रहा है। अरे यार पैसे तो ले रहा है लेकिन सुविधा तो दे रहा है ना आपको। यदि मान लो कि वो, मान लो सपोज गैस नहीं देगा वो, हाँ बोले हमारे ये राज्य में गैस ही नहीं है, कर लो चूल्हे पे रोटी बना लो, धुआं धुआं हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा। सुविधा दे रहा है ना, हाँ दे रहा है। वैसे दूसरे राज्यों के भी सीएम दे रहे हैं, अच्छा वो भी दे रहे हैं। हाँ तो वो राज्य भी है ना अपनी राज्य की जय जयकार करते हैं दिन में 6 बार। दिन में 6 बार क्यों करते हैं, अरे यार 6 बार यानी भाग 6 में है तो 6 बार ही करेंगे। भाग 5 में तो उसका तो आँच ही नहीं आई थी, हाँ नहीं आई थी क्यों 5 में था, ये भाग 6 में है तो राज्य की दिन में 6 बार जय जयकार करनी चाहिए। जय जय राजस्थान, 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 ऐसे दिन में 6 बार करनी चाहिए। उससे क्या हुआ, अरे ये ट्रिक है भाई मेरे, तुझे संविधान के भाग याद करवा रहा हूँ। ये भाग 6 में लिखा गया है कि राज्यों से संबंधित है ये, तो राज्यों की ही दिन में 6 बार जय जयकार करनी चाहिए। अच्छा हाँ समझता नहीं है, आगे देख। भाग 7 में, भाग 7 ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। इसमें राज्यों को ABCD में बांटा गया था। हाँ दोस्तों ये अभी संविधान हटा दिया गया है, अभी बिल्कुल ब्लैंक है। पहले इसमें क्या था, जो अभी तो राज्य सब इक्वल है, पहले जब इसमें ये था कि जो अच्छा राज्य उन्हें A श्रेणी में रख दिया जाता था, जो उससे कम परिपक्व था समृद्ध था उसे B श्रेणी में रख दिया था, जो उससे अच्छा भी था, ऐसे डिवाइड कर दिया था ABCD श्रेणी में। यानी जो सबसे अच्छा समृद्ध सुखी, वहाँ की जनसंख्या इनकम सब अच्छी होती है उसे A श्रेणी में बांट देते थे, और सबसे जो नॉर्मल बेचारे गरीब थे उन्हें D श्रेणी में। तो अभी फिलहाल इसे हटा दिया गया है। भाग 8, भाग 8 में क्या कहा गया है, संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश, यानी इसमें संघ भी होगा, राज्य क्षेत्र भी होगा और केंद्र शासित प्रदेश भी होगा, तीनों चीज होगी। अरे यार सर, हाँ अरे केंद्र शासित प्रदेश से और राज्यों से ही तो मिलता है संघ, हाँ तभी तो बनता है। तभी तो मैंने बोला है कि संघ में जो राज्य क्षेत्र आ जाता है, राज्य क्षेत्र में अपने केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाते हैं, उनसे मिलके संघ बनता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें एक संघ होगा
उसमें एक राज्य होगा, राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी दी गई है। अच्छा, ये जानकारी दी गई है। हाँ, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताओ। इसकी शॉर्ट ट्रिक लो, संघ व राज्य मिलने पे ठाट ही ठाट है। अच्छा, कैसे? अरे आप ही मान लो, सेंटर में मान लो कि किसी की भी गवर्नमेंट हो, और वो राज्यों में भी उसी के गवर्नमेंट आ जाए और केंद्र शासित प्रदेशों में उसी की गवर्नमेंट आ जाए, तो उसके तो ठाट ही ठाट हो गए। ठाट ही ठाट, अरे 8 भाग 8, भाग 8 ठाट ही ठाट, भाग 8 ठाट ही ठाट, भाग 8 ठाट ही ठाट। हाँ, ये तो है। तो ये राज्यों के केंद्र, राज्यों के और उस संघ के केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड है। ठीक है सर, हमें याद हो गया सर, आप अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू स्टूडेंट हो, थैंक यू। भाग 9, भाग 9 पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत हो गई उनसे, या नगर पालिका हो गई, या सहकारी समितियाँ हो गई, उनसे रिलेटेड है। भाग 9, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, तू पंचायत के चुनाव में खड़ा हो जा। तू पंचायत के चुनाव में खड़ा हो जा। नो 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 भाई नो। क्यों भाई, क्यों नहीं खड़ा हो रहा? हार गया तो? नहीं भाई, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैं तो नहीं खड़ा हूँ। नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। अरे खड़ा होगा, पंचायत का चुनाव ही तो है, कोई इतना महंगा चुनाव थोड़ा है। नहीं बाबा नहीं, मैं तो नहीं खड़ा हूँ, तू मुझे बांस पे चढ़ा रहा है। मैं तो नो नो नो, मैं पंचायत के चुनाव में खड़ा नहीं हूँ। नो नो नो। तो भाई तू नो नो क्यों कर रहा है? अरे भाग 9 में ही तो बोला है पंचायत के चुनाव में खड़ा हो जा। मैं तो नहीं होऊंगा। नो नो नो, नहीं, बिल्कुल भी खड़ा नहीं होऊंगा। तो दोस्तों, भाग 9 में पंचायत चुनाव से रिलेटेड है, जिसमें पंचायत के चुनाव कैसे होते हैं, मतलब पंचायत से रिलेटेड जो भी काम हो, वर्क होता है, वो सब इससे रहते हैं। इसमें दो है, एक नगर पालिका है, एक सहकारी समिति, इसी के अंडर में आती है, भाग 9 के अंडर में। भाग 10 में अपना जो ST SC समुदाय है उससे रिलेटेड है। इसके ट्रिक देखिए दोस्तों, नेताजी ने कहा था आने वाले 10 साल में मैं ST ST को का उद्धार करेंगे। अच्छा, तो 10 साल तो हो गए साहब। अब साहब नेताजी की बात है, देखो 10 साल में बोला है, कर दे तो ठीक है, वरना जैसा चलता आ रहा है वैसे चलता रहेगा। यार नेताजी झूठ तो नहीं बोलते, तभी तो मैंने बोला है नेताजी, आपने कहा था 10 साल होने को आई, अब तो कुछ कर दो, ST ST का उद्यान कर दो। क्यों साहब? अरे भाग 10 में कहा गया है 10 साल हो गई। 10 में कहा गया है, भाग 10 में कहा गया है 10 साल हो गए, ST ST जाति का उद्यान कर दो। देखिए दोस्तों, मेरा मकसद केवल पढ़ाने का है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ आप इसे अलग मन से ना लें, केवल मेरा मकसद है आपको याद दिलाने का, और जो मुझे ट्रिक अच्छी लगती है वो मैं आपको याद दिलाता हूँ। मेरा किसी समुदाय से कि या किसी विशेष जाति से कोई लेना देना नहीं है। मेरा केवल टारगेट है आपको ट्रिक याद दिलाने का। तो प्लीज़ इसे अपने मन में ना ले, कोई ST SC समुदाय का हो या कोई अपर कास्ट या नीचे कास्ट हो, इससे मुझे कोई लेना देना ये नहीं है, ना ही आप इसे अपने मन में रखिए। केवल मेरा मतलब है पढ़ाने का और आपको याद दिलाने का, याद करवाने का। भाग 11 में कहा गया है राज्य, संघ व राज्यों के बीच में संबंध स्थापित हो गए। मतलब संघ व राज्यों के बीच में संबंध, क्या क्या संबंध होते हैं, कैसे वो अपने आचार विचार को एक दूसरे से एक साथ प्रकट करते हैं, कैसे वो अपनी बातें रखते हैं, इन सब के बारे में भाग 11 में कहा गया है। राज्य व संघों के बीच का संबंध बताया गया है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए दोस्तों, 1 और 1 11 हो गए। हाँ, राज्य और संघ मिलके 11 हो गए। अरे यार, उनकी तो फिर वो 12 हो गए। हाँ, वो तो खुश हो गए। अब तो भाई हम तो 1 और 1 11 हो गए। अब तो कोई हमें नहीं हरा सकता। कोई विदेशी युद्ध भी हो जाए ना, तो हमारे राज्य और संघ दोनों एक साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के, हमें कोई नहीं हरा सकता। वह नहीं हराएगा भाई, भाग 11 में है। भाग 11 1 बाई 1, 1 और 1 11 हो गए। राज्य और संघ 11 हो गए, 1 और 1 मिलके 11 हो गए। सही बात है। भाग 12 में क्या गया है? वित्त, संपत्ति, सुविधाएं, वाद, इनके बारे में बताया गया है। भाग 12 में अपनी वित्त या अपने वित्त मंत्रालय या उससे रिलेटेड है, संपत्ति जो अपनी संपत्ति है या राज्य की संपत्ति या सेंटर की संपत्ति है, सुविधाएं जो अपनी सुविधा पे जो बंदे लगाते हैं या जो
रेंट पे मतलब सुविधा पे जो भी अपन उधार लेते हैं वो, और वाद वाद प्रतिवाद होते हैं। इसके बारे में भाग 12 में कहा गया है। इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, भाग 13 में क्या लिखा गया है। भाग 13 में लिखा है भारत राज्य क्षेत्र के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम। यानी भारत और राज्यों के बीच में कैसा व्यापार होगा, उनका क्या वाणिज्य लेन देन होगी, उनका समागम कैसे होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल भाग 13 में लिखी गई है। तो इसके शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। तेरा मेरा व्यापार भारत के राज्यों के बीच ही चल पाएगा क्योंकि हम भारतीय है। अच्छा, क्यों विदेश में क्यों नहीं चलेगा? अरे हम भारतीय लोग हैं, हम भारत के लोगों जैसा उत्पाद बनाते हैं, वैसा सामान बनाते हैं ना, जो या तो भारत में चले या उसके राज्यों में चले। ऐसा तो अपन को सामान ही नहीं बनाते जो विदेश में जाके बिके। हाँ, तो अपना व्यापार चलेगा कहाँ? अपना व्यापार तो सब राज्यों में चलेगा। अब मैंने मान लो कि बाजरा उगा दिया, अब विदेशों में तो कोई बाजरा खाता नहीं है, भारत के राज्य के जो भारत के लोग तो बाजरा खाएंगे ना। हाँ, भारत के लोग तो बाजरा, तो अपना मेरा बाजरे का व्यापार कहाँ चलेगा? भारत में चलेगा ना, बाहर क्यों चलेगा? हाँ, तो तेरा मेरा मतलब भाग 13, भाग 13 तेरा मेरा। अच्छा, व्यापार व्यापार कहाँ चलेगा? भारत के राज्यों में, राज्य क्षेत्र में चलेगा। देख भाई, भाग 13 में क्या लिखा गया है कि तेरा मेरा व्यापार, तेरा मेरा व्यापार, व्यापार यानी व्यापार भारत के राज्यों के बीच में चल पाएगा, राज्य क्षेत्र के बीच ही व्यापार हो पाएगा। मैं बाजरा उगा रहा हूँ तो यार इंडिया वाले खाते हैं ना बाजरा, विदेशी तो नहीं खाते बाजरा। अच्छा, नहीं खाते? अरे सीमेंट की रोटी कौन खाएगा विदेशी? वो बेचारे मुलायम मुलायम आदमी, अपन ऐसे मजबूत और हार्ड आदमी, अपन तो सीमेंट की रोटी भी चबा जाएंगे। बाजरे की रोटी बनने के बाद सीमेंट जैसी तो लगती है। हाँ भाई, तो तेरा मेरा व्यापार, तेरा मेरा व्यापार, तेरा भाग 13 और मेरा व्यापार राज्यों के बीच ही तो चल पाएगा, भारत के राज्यों में या भारत के संघ में ही चल पाएगा, विदेशों में नहीं चल पाएगा। ये बात तो सही बोल दी भाई तूने। भाग 14 दोस्तों, भाग 14 में क्या कहा गया है? संघ राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। यानी संघ राज्यों को कौन सी सेवा देगा, राज्य संघ को कौन कौन सी सेवा दे सकता है, उनके जो रेंट वेंट है जो भी इसमें है, वो यही कहा गया है। भाग 14 में क्या गया है? संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। इसके ट्रिक देख लीजिए। एक नहीं भाई, तुझे 4 फौजी लगवाने पड़ेंगे। क्यों? अरे यार, तभी तो तू संघ व राज्यों को सेवा दे पाएगा। हाँ, एक से तो क्या होगा, एक से तो या तो एक ही राज्य को दे पाएगा या एक छोटे से इलाकों को दे पाएगा। अब मान ले तू जम्मू कश्मीर में फौजी लगवा लिया, तो साउथ में उसकी स्पीड जाएगी क्या तमिलनाडु में? नहीं यार, नहीं जाएगी। तो तुझे 4 लगाने पड़ेंगे चारों कोने में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अच्छा, क्यों? अरे यार, फिर नहीं समझा तू। तूने मान ले कि तूने तमिलनाडु में एक टावर लगा लिया 4G का, हाँ, और मैं जम्मू कश्मीर में बैठे उसे चला पाऊंगा? स्पीड नहीं आएगी, 2G की भी नहीं आएगी। फिर अब मैं तो मान लीजिए अपना गुजरात है, वहां पे चला पाऊंगा? नहीं यार, वहां पे तो स्पीड नहीं पाएगी। तभी तुझे एक नहीं 4 4 4G लगवाने पड़ेंगे यदि तुझे राज्यों और संघ के बीच में सेवाएं देनी है तो 4 4 क्यों? एक नहीं 4, यानी भाग 14, 1 और 4 भाग 14, 1 और 4 भाग 14, 1 और 4 भाग 14 में ही तुझे सेवाएं देनी है। तो एक नहीं 4 4 4G लगवानी पड़ेगी तुझे, तभी तू सेवाएं दे पाएगी संघ की और राज्य की। हाँ, तो 14 में क्यों? क्योंकि इसमें लिखा गया है कि संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। भाई तो खर्चा करवाएगा 4 4 4G का। भाई तुझे सेवाएं देनी है तो देख ले भाई, नहीं तो स्पीड ही नहीं आएगी, तेरी सेवाएं कोई लेगा नहीं। हाँ, ये बात भी सही है भाई, स्पीड ही नहीं आएगी तो कौन सेवाएं लेगा, कस्टमर हट जाएंगे हमारे। हाँ, तभी तो बोला हूँ, एक नहीं 4 4 4G लगवा ले, 1 4 14 14 4G लगवा ले, तो चारों कोनों में लगवा ले, बढ़िया रहेगा। ईस्ट में लगवा ले, वेस्ट में, नॉर्थ में और साउथ में, सब में लगवा ले, स्पीड A1 स्पीड आएगी। ठीक है भाई, सोचता हूँ। भाग 15 दोस्तों, भाग 15 अपने निर्वाचन से रिलेटेड है। निर्वाचन यानी जो अपना चुनाव करवाता है, निर्वाचन आयोग, जो हर 5 साल में हर राज्यों के या फिर लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग। तो भाग 15 में क्या गया? भाग 15 निर्वाचन आयोग को समर्पित है कि निर्वाचन आयोग कैसे कैसे काम करेगा, उसमें कौन कौन से अध्यक्ष होंगे, कौन कौन उसका हेड होगा, उसके अलावा वो पूरी डिटेल वही रखता है। इसके ट्रिक देख लिए। एक बार चुनाव होते हैं 5 साल में और 15 लोग खड़े हो जाते हैं।
हाँ भाई, ये बात तो सही। एक बार 5 साल में चुनाव होते हैं, 15-15 लोग खड़े हो जाते हैं। मैं तो सारा जीत ही नहीं पाता हूँ, हार जाता हूँ मैं तो हर बार ही। हाँ, मुझ क्यों तू क्यों हार जाता है? अरे यार, मुझसे हाई लेवल के लोग हैं, धुरंधर लोग बैठे हैं, उनकी जानकारी ज़्यादा है। मैं साला 5 साल में किसी को जाके शकल दिखाता हूँ एक बार, वो मुझे तो ऐसे नहीं देखता। अरे यार, आप पहले भी आए थे क्या? ऐसे नहीं बोलता। और वो लोग है ना, रोज लोगों की सेवाएं करते हैं भाई। जो सेवा करेगा वो उसी को मेवा मिलेगा साहब, वही जीतेगा। हाँ, वही जीतेगा। तो एक एक बार चुनाव होते हैं। चुनाव क्यों होते हैं? चुनाव आयोग चुनाव करवाते हैं। 15 लोग खड़े हो जाए। 15 क्यों होते हैं? क्योंकि भाग 15 में 15 लोग ही खड़े होंगे, 16 हो ही नहीं सकते। हाँ, और ये निर्वाचन आयोग ही चुनाव करवाता है, इसलिए 15 लोग खड़े हो जाते हैं। भाग 15 की बात है, इसलिए 15 लोग खड़े हो जाते हैं। सही बोल रहे हो भाई साहब, सही बोल रहे हैं। भाग 16 में क्या गया है? भाग 16 में लिखा गया है, कुछ विशेष या कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। दोस्तों, इसकी ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसकी ट्रिक आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसकी ट्रिक ये हो सकती है। मैं नहीं बता रहा, मैं सुबह मैं बता रहा हूँ। मैं 22 में से केवल एक की तो नहीं बता रहा, बाकी मैं बता ही रहा हूँ। तो इसकी ट्रिक आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और मैं देखता हूँ किसकी ट्रिक अच्छी होती है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली जो भी शॉर्ट ट्रिक हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और सबसे पहले नॉलेज आपको ही मिले। भाग 17 में क्या है? राज्य की भाषा से रिलेटेड है। राज्य भाषा यानी कौन सी राज्य की कौन सी भाषा है? तमिलनाडु की कौन सी है? हरियाणा की कौन सी है? पंजाब की कौन सी है? राजस्थान की, यूपी की, बिहार की, मध्य प्रदेश की, किस किस राज्य की कौन कौन सी भाषा है, वो बात की गई है भाग 17 में। अच्छा, तो इसकी ट्रिक क्या होगी? अरे यार, कई बार है ना, दूसरे राज्यों में अपनी भाषा बोल देते हैं ना, तो बोलने भी खतरा हो जाते हैं। कैसे भाई, कैसे? मुझे बता तो सही, तू एक बार बता। अरे यार, मान ले कि मैं राजस्थानी हूँ। हाँ, तू राजस्थानी है, मैं साउथ में चला गया। हाँ, अब मान ले मैं यहाँ वहाँ पे बोल दिया पानी पीना है। अब वहाँ पे हो सकता है पानी का मतलब कोई गाली हो, हाँ, या कोई ऐसा वर्ड हो जो उनको सुनने लायक अच्छा ना हो। या मैं ऐसे बोलते मुझे जीमड़ा है साहब, जीमड़ा है मुझे तो। अब पता नहीं, वह जीमड़े को क्या बोलते हैं, या कौन सी भाषा बोलते हैं, या कौन सा गलत मतलब निकाले हो जीमड़े को। तो कई बार है ना, दूसरे राज्यों में अपनी भाषा बोलने पे खतरा हो जाता है। खतरा 17 में खतरा हो जाता है। भाग 17 में खतरा हो जाता है। अच्छा, ये बात है। हाँ, तो भाई कभी भी जाए ना तो ऐसे इलाके में जाना जहाँ पे अपनी भाषा चलती हो, और नहीं भी चलती है तो एक गाइड रख लेना खुद के पास, जो तो गाइड करता रहे भाई, इसका मतलब ये होता है। वरना वरना साउथ वाले को आप जानते हो, इल्ला इल्ला कटल्ला इल्ला इल्ला इल्ला, ऐसे ऐसे बोलते हो, वो पता ही नहीं चलता इल्ला का मतलब क्या होता है। अन्ना इल्ला, अन्ना इल्ला इल्ला। भाग 18 में कहा गया है आपात उपबंध। आपात उपबंध भाग 18 में कहा गया है। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। उपबंध, इसकी ट्रिक देख लीजिए साहब, अच्छी है। उसकी लड़की 18 की भी नहीं हुई थी। अच्छा, और उसने शादी कर दी, नाबालिग की शादी कर दी। हाँ यार, 18 की हुई नहीं थी यार, तो उसने शादी कर दी। फिर क्या हुआ? पुलिस आ गई, पूरे इलाके में आपातकाल लगा दिया। ओ माय गॉड, ये तो बुरा हुआ साहब। तो तू ही बता यार, नाबालिग की भी शादी होती है? नहीं यार, नाबालिग की तो कभी शादी नहीं होती, उसने कर दी। वो कानून के खिलाफ है ना भाई, कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अब तो फिर भी 21 कर दी। ये तो पहली की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा, 18 की। हाँ, उसे शादी कर दी यार। बोल कितने ऊपर, वो तो सही हुआ किसने पुलिस को बता दिया। पुलिस ने आके पूरे इलाके में लगा दिया, आपातकाल ही लगा दिया, आपातकाल लगा दिया। भाग 18 आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल 18, 18 आपातकाल, आपातकाल 18, 18 ही क्यों? अरे उसकी शादी, उस लड़की की एज नहीं होती 18 साल, 18 साल की में शादी करती। आपातकाल तो लगना बनता ही है यार। मैं होता तो मैं भी बना देता, मैं भी पुलिस को फ़ोन कर देता। यार बेचारी बच्ची को पढ़ने दो, लिखने दो, बड़ी होने दो, शरीर मजबूत बनने दो। अब वो 18 की तो हो नहीं, वो बेचारी क्या करेगी वहाँ जाके। इसलिए सही हुआ किसने भी पुलिस को बुला दिया, आपात लगा दिया पूरे गांव में, पूरे गांव को सबक मिल गया अब तो। हाँ, अब मैं भी भाग 18 के अकॉर्डिंग कोई भी 18 साल से कम की हुई ना, तो मैं भी आपात लगवा दूंगा। हाँ, ये बात सही कही तूने।
भाग 19। दोस्तों भाग 19 में कुछ नहीं कहा गया है, केवल प्रकीर्ण है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों। भाग 20। दोस्तों भाग 20 में कहा गया है, भाग 20 में लिखा गया है संविधान का संशोधन किस प्रकार कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद में अपन राष्ट्रपति को जा देते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो संशोधन कर सकता है, नहीं तो वापस रिटर्न दे देगा। बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं उस प्रोसेस को भी पूरी डिटेल से बता दूंगा। उसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी, वो तो आपको पूरा समझना ही पड़ेगा। तो भाग 20 में कहा गया है संविधान का संशोधन किस प्रकार हम हमारे संविधान का संशोधन कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या होगी? अरे यार 20 साल हो गए, अब तो संविधान का संशोधन कर दो यार। वो नियम अच्छा नहीं है लोगों के लिए। कौन सा ये नियम अच्छा नहीं है? जो वो संविधान में लिखा हुआ है ना, वो एक नियम, उस पर हर बार बोलते हैं चेंज कर देंगे चेंज कर देंगे, लेकिन अभी तक वो चेंज नहीं किया। अब तो 20 साल हो गए भाई, उस नियम को चेंज कर दो, संविधान में संशोधन कर दो। 20-20 साल हो गए उस नियम को। वो लोगों का फायदा है, नुकसान ही करवाता, फायदा तो नहीं करवाता। अच्छा, तो 20 साल हो गए। हाँ, 20 साल क्यों हो गए? अरे भाग 20 में तो संविधान का संशोधन है। अच्छा, भाग 20 में भी संविधान का संशोधन है। हाँ, तो 20 साल हो गए, 20 साल हो गए संविधान का संशोधन में भाग 20 में। ठीक है, फिर मैं करवाऊंगा करवाऊंगा। थोड़ा तसल्ली रखे, गुस्से में मत बोले, थोड़ा तसल्ली रख, तसल्ली। और तो क्या यार, 20-20 साल हो गए संविधान का संशोधन नहीं हुआ। कितने दिन हो गए? अब कितने दिन वेट करूं मैं? बस कुछ देर और कर ले, जब तक ट्रिक याद नहीं होती है, हमारे क्वेश्चन हमारे क्लियर नहीं होगा, जब तक वेट कर ले। फिर करवाते रहेंगे अपन, करवाते। हाँ हाँ, पक्का पक्का पक्का, अरे पक्का पक्का पक्का, हाँ पक्का। भाग 21 में क्या गया? भाग 21 में कहा गया अस्थायी, संकटकालीन व विशेष उपबंध। अस्थायी, संकटकालीन व विशेष उपबंध। अच्छा, 21 में क्यों कहा गया? अभी देख लेते हैं ट्रिक भाई। ट्रिक में 21 में क्यों अपने को याद होगा? ट्रिक देखिए इसका। 21 साल का बंदा होगा, 21 साल के क्यों हो गया? अरे भाग 21 में 21 साल का ही तो हुआ। 20 साल में उसको 20 साल हो गए संशोधन किए हुए। 18 में वो 18 साल की थी, जिसकी शादी भी नहीं, 18 साल की भी नहीं हुई थी जिसकी शादी हो गई थी। हाँ, तो भाग 21 में क्या कहा गया है? अस्थायी, संकटकालीन और विशेष उपबंध। अच्छा, 21 साल का बंदा है, क्यों क्यों भाग 21 में जो अस्थायी रहता है? अरे 21 साल के में तो भाई गर्म खून है, इसे घर पे टिकेगा क्या? अस्थायी रहेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ, अस्थायी रहेगा। क्यों? 21 साल का बंदा है, गर्म खून है। अब गर्म खून तो अस्थायी है, गर्म खून की वजह से हमेशा कोई ना कोई संकट लेकर आ जाता है, संकटकालीन या संकट लेके आ जाता है। काश कोई इसका विशेष उपबंध या व्यवस्था होती। हाँ भाई, ये बात है। 21 सालों के लड़कों पे कोई ना कोई विशेष विशेष व्यवस्था तो होनी चाहिए, उपबंध तो होनी चाहिए। क्यों? अरे यार वो ऐसा ही रहता है, गर्म खून की वजह से कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा डेली का डेली लेके आ जाता है, संकटकालीन ले आता है। कभी कभी तो खुद मार के आ जाता है, कभी कभी मार खा के आ जाता है। फिर उसके मम्मी पापा आते हैं, तुम्हारा लड़का 21 साल का है, गर्म खून है, इस बंदे को स्थायी रखो, नहीं तो कोई विशेष उपबंध करवाओ इसका। हाँ, भाग 21 में तो ये कहा गया है साहब। यानी बंदा 21 साल का हो गया है, अस्थायी है, अस्थायी रहता है 21 साल का बंदा, गर्म खून की वजह से संकटकालीन संकट लेके आ जाता है घर पे। इसका काश इसका कोई विशेष उपबंध होती, काश कोई विशेष उपबंध होती इसकी। हाँ, ये बात तो है। भाग 22 में दोस्तों कहा, इसमें क्या पूरे संविधान का संक्षिप्त नाम, उसकी जो मेन जैसे नागरिकता, मूल अधिकार हो गए, नीति निर्देश तत्व हो गए, स्टार्टिंग, हिंदी प्रकरण, ये सब भाग 22 में कहा गया है। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हमने पूरे 22 भाग की शॉर्ट ट्रिक याद रख ली है। केवल एक भाग की, जो भाग शायद 16 है, उस भाग के आपको शॉर्ट ट्रिक मुझे कमेंट करके बताना है। आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा दोस्तों? प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका आज का सेशन कैसा रहा। आपके लिए बहुत लाभदायक रहा तो वो बता दीजिए, और आप के लिए अच्छा नहीं रहा तो वो बता दीजिए। और दोस्तों एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम में ये संविधान है ही नहीं, आप संविधान की शॉर्ट ट्रिक बता रहे हो, हमारे में तो राजस्थान जीके है, राजस्थान कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी है, आप उसके बारे में क्यों नहीं वीडियो बनाते हो? तो दोस्तों यदि आप लोग आज आपके पास टाइम है, कल 10 बजे तक का टाइम है, यदि आप 10 बजे तक यदि आप चाहो तो मैं इस संविधान को कंटिन्यू कर सकते हो, वरना कल से हमारी आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो यदि आप ये चाहते हो कि नहीं संविधान पे ही वीडियो बने, तो आप कमेंट करके 2 3 4 5 7 10 15 कमेंट तो आने चाहिए।
जिससे कि मैं हाँ नहीं लोग पढ़ रहे हैं, संविधान को ही पढ़ रहे हैं। वरना कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं सर हमारे अभी जो एग्ज़ाम लेटेस्ट एग्ज़ाम हमारे एलडीसी का है, हाई कोर्ट एलडीसी का, उसमें संविधान का कोई लेना देना नहीं है। उसका एग्ज़ाम भी अभी फरवरी चल रही है, अब मार्च में एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ वो बता दीजिएगा। तो दोस्तों यदि आप कमेंट करोगे तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा, वरना कल से अपनी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। एक चीज़ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि आपके होश उठ जाएंगे, आपको यूं यूं चुटकियों में याद रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान दोस्तों।